नमस्कार मित्रों, सो आई एम कम बैक विद वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। एक्चुअली लाइफ में थोड़े से अप एंड डाउन चल रहे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं सेशन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इन दिनों में, और सेशन थोड़े लेट भी हो रहे हैं। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट। ये आगे 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही मैं टाइम मेरे पास फ्री मिलेगा, मैं सेशन को वैसे ही अपना पुराने तरीके से एक्सप्लेनेशन और डिटेलिंग के साथ लाऊंगा। ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस। सो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस फटाफट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2026 में उसकी मेजबान देश कौन होगा, मतलब मेजबानी होस्टिंग कौन करेगा? वो करेगा भारत। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक इंटरनेशनल समिट का जो है होस्ट इंडिया कंट्री बनेगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा भारत। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से नंबर का है ये समिट? ब्रिक्स की कौन से नंबर की समिट है? ये 18 नंबर की। इंडिया ने 1, 2, 3 बार इसकी समिट को होस्ट कर चुका है। ये चौथी बार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, इंडिया इज गोइंग टू टेक प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिक्स समिट 2026। और ये इस प्रेसिडेंसी को इंडिया को कौन हैंड ओवर कर रहा है? ये ब्राजील से मिल रही है। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ब्रिक्स समिट 2026 का मुख्य विषय क्या है, मतलब थीम क्या इसकी रहेगी? इसकी थीम रहेगी लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नो हियर यू कैन सी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। वेयर इज दिस? दिस इज हियर। बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे हम लोग लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल थीम बहुत पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रिक्स जो है समूह में कितने देश हो गए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो एक इंटरनेशनल समिट है ये, इसको इंडिया होस्ट कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कौन देश होस्ट करेगा? अपना भारत कर रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ब्रिक्स से एक क्वेश्चन आना, 1 से 2 क्वेश्चन आने तय है। और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि ब्रिक्स जो ग्रुप है उसमें कितने देश हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा, आप पेशेंस रखें, मैं बताता हूँ एक तरफ से कि ब्रिक्स समूह में वर्तमान में कुल कितने देश हैं। वो है 10। कितने हैं? 10 देश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 देश आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। देखो, ब्रिक्स से बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। पहले 4 ही थे, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, 5 हो गए। फिर 5 जो है ये 24 और 25 में ऐड हुए। अब देखो इसको समझो थोड़ा सा। 2024 में 6 देशों को न्योता दिया गया, इनविटेशन। कौन कौन से कंट्रीज थे? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और इथियोपिया, ईरान, यूएई और अर्जेंटीना। उसमें से अर्जेंटीना तो मना कर दिया साफ। सऊदी अरेबिया लपचप कर रहा है, लबरेटा कहीं का। अब इसने पूरी तरीके से साइन नहीं किया, इसलिए इसको भी यहाँ से हटा दो। बचे कितने? 4। बचे कितने? 4। कौन कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। तो 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 4 9 हो गए टोटल। एक 2025 में ऐड हुआ जनवरी में, वो है इंडोनेशिया। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। फिर से समझो एक बार। 5 ये, 4 ये, इसको हटा दो। इसने तरीके से पूरी तरीके से अब इसने पूर्णकालिक सदस्य नहीं बनाई सऊदी अरेबिया। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ठीक है, तो 5 से तो याद हो गए। इजिप्ट और इथियोपिया को याद रखो E2 से, ई 2 बार। ऐसे ही ईरान और इंडोनेशिया को याद रखो I2 से, और यू से यूएई। ठीक है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 2 2 3, 2 2 4 1 5, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया 10। सऊदी अरेबिया अभी पूर्णकालिक नहीं है, अर्जेंटीना पहले ही भाग गया था। ये रट लो एकदम, आने ही वाला क्वेश्चन यहाँ से एक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अमेरिका इस टाइम पे काफ़ी बवाल कर रहा है, इसलिए अमेरिका से रिलेटेड जो जितनी भी न्यूज़ है, और स्पेशली बिलोंग्स टू इंडिया, अमेरिका भारत के बीच में जो भी चल रहा है उसको इम्पोर्टेंट मान के याद कर लो भैया।
तो भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मतलब न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया कौन है? ये है सर्जियो गौर। ठीक है, 12 जनवरी 2026 में इन्होंने, here you can see this man, मिस्टर सर्जियो गौर, न्यू यूएसए एम्बेसडर इन इंडिया। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी इंडेक्स निकलते हैं सब रट लो एकदम से। 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से निकली नहीं ये इंडेक्स है, इसलिए 2024 लेटेस्ट चाहिए। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे टॉप पे कौन रहा है? वो रहा है महाराष्ट्र। कौन रहा है? महाराष्ट्र। आंसर इज दिस। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। और इसके जो ये है, एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, यूपी पीसीएस आर में पूछा जाता है कि जो नीति आयोग की ये वाली इंडेक्स है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, इसके 4 पिलर कौन से हैं? पहला पिलर है निर्यात अवसंरचना, मतलब कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी, गवर्नेंस एंड निर्यात प्रदर्शन, मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है एक्सपोर्ट में। ये 4 पिलर्स हैं, ये जरूर याद रखें, ये पूछे जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं आगे। बड़े राज्यों में टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। और 4th प्लेस पे है अपना यूपी। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे तीसरे पे कौन है। तो हियर यू कैन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, लार्जर स्टेट, बड़े स्टेटों में सबसे टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, अपने यूपी को जरूर याद रखना, यूपी चौथे नंबर पे। स्मॉल स्टेट में कौन है टॉप पे? ये याद रखो, उत्तराखंड। फिर सेकंड पे जम्मू कश्मीर, नागालैंड। उत्तराखंड जरूर याद रखें, महाराष्ट्र जरूर याद रखें, और यूपी चौथे नंबर पे बड़े स्टेट में। सो नाउ हियर दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। ये है क्विज लास्ट लेक्चर की, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे क्या है। आंसर, अक्का पांडी योजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटका से, KRTK, कर्नाटका से। और किस चीज़ से संबंधित है? इसमें स्पेशली प्रोटेक्शन मिलेगा वुमेन एंड चाइल्ड, स्पेशली गर्ल्स जो हैं उनको सेक्सुअल हरासमेंट एंड जो चाइल्ड मैरिज है उससे प्रोटेक्शन दिलाई जाएगी, मतलब इमीडिएट इफेक्ट में उनको हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड है ये स्कीम, कर्नाटका की है। सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस, फोकस ऑन इट, आई एम लुकिंग फॉर सपोर्ट। और ये है आज का होमवर्क एज अ क्विज। थीम ऑफ अ रिपब्लिक डे 2026, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।